हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का ब्लॉग सुबह से शुरू कर रही हूँ। आज सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा कि चलो आज ना पनीर स्टफिंग करके बनाते हैं फटाफट मूंग दाल का चीला। तो पनीर की स्टफिंग के लिए पनीर के साथ में हम प्याज डालेंगे। तो बेसिकली हम मसाला बनाएंगे जैसे हम पनीर पराठे का मसाला बनाते हैं उसी टाइप से ही। तो बस यहाँ पर मैं बना ही रही थी। सीधी दात्री हमारी सुबह से उठ के आ गई थी और वो ना उसकी आदत फ्रिज में देखने ज़रूर आती है। क्या दिखाया आपने? मैंगो वाटरमेलन मेरा जूस बना दूँ वाटरमेलन का। चलो जूस बना देते हैं। सो गाइस, अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो उनकी जो स्कूल वाली मतलब ट्यूशन वाली मैम है वो सुबह से आ जाती है पढ़ाने के लिए। तो मैं वही बोल रही थी ब्रेकफास्ट करके तुम लोग रेडी हो जाओ क्योंकि मैम आने वाली है। तो सिद्धि की आदत है फ्रिज में देखने की। उसने वाटरमेलन देखा, बोलती मम्मा जूस बना दो। मैं नहीं बोल दिया चलो ठीक है जूस बना दे रही हूँ। वाटरमेलन ना फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह भी लेता है। मुझे था जल्दी से वाटरमेलन का जूस बना करके और इसको ख़त्म करो। तब तक कि मैंने उसको बोला जाओ तुम ब्रश वगैरह करके आओ। मीनवाइल मैंने यहाँ स्टफिंग तैयार करी तो चीला और जूस पी लेंगे लोग। और साथ में भैया भी आने वाले हैं नहा करके। तो ये भी सौरभ थोड़ा बाहर गए हुए हैं कुछ किसी काम से। तो बस, और इसमोली आपको पता ही है मायके में है। तो बस फटाफट मैंने यहाँ पर पनीर में प्याज डाला बारीक और भुना हुआ जीरा डाला। आपको पता है ये वाला व्लॉग 1-2 दिन पहले का है, बट मैं ना व्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी। शाम को तो सिद्धि को ऐसे हो जाता है ना कि बिल्कुल मम्मा चाहिए। और मैं मतलब फिर थोड़ा सा मैं सोचती हाँ डालती हूँ, एडिट करती हूँ, बट वो मुझे बिल्कुल शाम को छोड़ती ही नहीं है। और फिर इसी वजह से और डिले हो जाती हैं चीज़ें। और दोपहर का काम, मुझे लगता है दोपहर का जो टाइम रहता है, मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा सा मुझे वेबसाइट लॉन्च करनी है या जो कुछ भी मैं उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दूँ। तो इसी वजह से थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। एनीवे तो यहाँ वाटरमेलन में फटाफट मैंने इसका तो बीज छांटना सबसे बड़ी बात हो जाती है यार सच में। और इतनी जल्दबाजी हो रही थी ना मुझे। हालांकि मैंने मूंग दाल में ना कल भिगो दिया था, उसमें लहसुन हरी मिर्च डाल करके पीस के रख लिया, नमक तक मिला लिया। उसमें मैं चावल का आटा कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, बट बनते बहुत अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने वाटरमेलन को काट के रखा ब्लेंडर में। इसको की ब्लेंड करूँगी ग्राइंड करने के लिए। जैसे ही मैंने पता नहीं कुछ ज़्यादा ही भर गया था, वो एकदम खुल गया। जब भी जल्दबाजी होगी ना तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाएगा। आप ज़रूर देखना, आपके साथ भी ऐसा ही होता है, होता होगा। मतलब मेरे साथ भी कभी तो ना मैं जल्दबाजी चाय बनाऊंगी तो दूध गिर जाएगा, कभी कुछ करने जाऊंगी तो कुछ ना कुछ ज़मीन पे गिर जाएगा कि वो उसको साफ़ करने वाला एक और काम तैयार हो जाता है। वैसे तो क्या होता है कि चलो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें गिर जाती हैं तो लगता है तुरंत के तुरंत इसको क्लीन करो। फिर मैंने फटाफट इसको पोंछा, गैस जो प्लेटफॉर्म था उसको क्लीन किया। फिर ये हो गया एक नन्नू का, सिद्धि का और बच्चों के चाचू का। तो बस ये मैंने वाटरमेलन जूस बना के साइड में रख दिया था, बच्चों को दे दिया था। भैया जब नहा करके आए तो उनका फ्रिज में रख दिया था, जब वो आएंगे नहा करके तो पी लेंगे। और ये देखिए मैं डोसा का तवा यहाँ पर रखती हूँ, कितना हैवी और बड़ा वाला तवा है ना ये। बट इसमें ना आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हुई। एक तो ये कास्ट आयरन का तवा है, ये विनोद कंपनी का है, मैं टैग कर दूँगी। ये तो कास्ट आयरन का, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। प्लस इसमें डोसा चीला कुछ भी बनाओ, अगर आपका घोल थोड़ा सा 19-20 भी है ना, मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो भी बहुत अच्छा बन जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब इसमें आप स्प्रेड करो ना तो थोड़ा ठंडा करके करो बैटर को स्प्रेड, और फिर तुरंत इसको हाई फ्लेम पे कर दो ताकि वो मतलब क्रिस्पीनेस रहे उसमें। गरम करोगे, तेज़ कर दोगे ना थोड़ा वो क्रिस्पी रहेगा, वरना धीमे में पकाते रहोगे तो बहुत सॉफ्ट से बन जाएंगे। तो बस बच्चों का भी ना नाश्ता करने का मन नहीं था। उन्होंने बोला हम लोग जूस पी करके जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मैंने बोला मम्मी को, मम्मी आप ही कर लो जल्दी से ब्रेकफास्ट। और पता है आपको, साथ के साथ मैं ना यहाँ पर सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही थी कि हमारे यहाँ पे ना खाना और नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने फटाफट दाल बॉईल कर दी थी और भिंडी को ही पोसते जा रही हूँ। साथ में वो आप देख रहे हो पीछे झाड़ू पोछा बर्तन वाली दीदी भी आ गई है, तो साथ में वो करते जा रही है। मतलब ये 11:30 बजे का टाइम ऐसा होता है ना, उसी टाइम पे सब आते हैं। उसी टाइम पे भैया का रहता है ब्रेकफास्ट का टाइम, खाना खाने का टाइम। उसी टाइम पे मम्मी खाती है, उसी टाइम पे काम वाली, उसी टाइम पे दूध वाले भैया, उसी टाइम पे रूपा दीदी, सब ऐसा हो जाता है। एनीवे तो ये देखिए डोसा बनाते ही जा रही थी मैं, और साथ में मैंने सोचा कि जल्दी से सब्ज़ी बना करके भी रख देते हैं ताकि जिसको सब्ज़ी खाना हो खा लेगा। फिर दोपहर का टाइम मेरा बिल्कुल फ्री रहता है, मतलब मैं जानबूझ के निकालती हूँ जल्दी से काम करके, क्योंकि मुझे रहता है कि यार कुछ करो अपने लिए भी। मतलब मेरे को ना ऐसा नहीं है कि बस रोज़ उठो बच्चों का करो और बस घर का करो और सो जाओ। मतलब कुछ तो चाहिए यार, होना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना। शुरू से ही मेरी आदत है। जॉब थी जॉब, उसके बाद ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट किया, बच्चे छोटे थे। अब ये थोड़ा खजराव कारीगरी का काम ले लिया ना, मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है सच में।
मैं ना आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि घर में बैठे हो ना कुछ स्टार्ट कर लो, भले ही छोटे लेवल से स्टार्ट करो, बट ज़रूर करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, तो अपन को कुछ और दुनिया भर की सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर अपना नेगेटिव भी नहीं होता है, अपन सोचते हैं मतलब। तो अपने आप को बिज़ी रखना ही बेस्ट थिंग है मुझे लगता है। तो बस आज हमने बहुत सारे सूट सेट्स का फ़ोटोशूट किया। ये सब ऑनेस्टी सूट सेट है, जो कि आपको मैं सोच रही हूँ डायरेक्टली वेबसाइट पे ही लॉन्च करूँगी, तो सही रहेगा। मुझे पता है क्या होता है ना, लगता है सुबह जितना ज़्यादा काम है जल्दी जल्दी कर लो, किचन का स्पेशली, फिर उसका दोपहर का टाइम ना अपने लिए यूज़ कर लो। शुरू से ही मेरा रहा है, आपको पता है, भले ही वो दोपहर के टाइम में मुझे ब्लॉग एडिट करना हो या फिर कुछ भी। अभी इस टाइम तो भूत चढ़ा है मुझे खजुराहो कारीगरी का, और भूत इसलिए चढ़ा है कि मुझे इसकी वेबसाइट लाइव करनी है, मैंने मेरे को ठान लिया है। इसके पीछे के रीज़न दो हैं। एक तो देखो, पहली चीज़, फेस्टिव सीज़न आने वाला है, राखी वाखी से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे फिर लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा, उसके पहले ही करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी समर वैकेशन चल रहा है, तो इनका यूज़ पूरी तरीके से कर लो। कहीं फिर बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, कहीं एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो लगता है कि अब बच्चों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समर वैकेशन का इसलिए मुझे लग रहा है इस काम को तो करना ही है, एंड प्रोबेबली मैं जून में ही लाइव कर दूँगी। तो मैंने बढ़िया बैकड्रॉप एंड ऑल भी मंगा लिया था, बढ़िया फ़ोटोशूट हो गया था। उसके बाद मैं इतना भयंकर थक गई थी कि फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और फाइनली आज भी मैंने एक कोटा डोरिया का शूट किया था। वैसे शूट करना तो फिर भी इजी रहता है, लेकिन वो फ़ोटो शूट करने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो बस वो सब करके फ्री हुई हूँ। और आपको पता है अभी टाइम हो रहा है, करीब 5 बज रहे हैं, और नीचे ना मोमोज़ आए होंगे, भैया लेकर के आए होंगे ऐसे खाने वाने के लिए। वैसे हम कम खाते हैं बाहर का, बट लेके आऊँगा। तो ये सिद्धि मेरे लिए ऊपर लेके आई है, पक्के से मम्मी ने भिजवाया होगा। तो सिद्धि बोलती है, मैं ना एक कस्टमर से बात कर रही थी, तो सिद्धि बोलती है, मम्मा पहले फ़ोन रखो पहले खाओ, पहले फ़ोन रखो आप पहले खाओ, फिर खाओ उसको, उसके बाद फ़ोन में बात करना। मैंने बोला भगवान, और वो निकाल के प्लेट में गई, सजा के गई, मेरे मुँह में खिला रही थी। मैंने बोला बढ़िया है, फिर वो चली गई है। तो चलिए अब मैं भी जा रही हूँ नीचे, पौधों में पानी वगैरह डालते हैं। वैसे बारिश जैसा मौसम हो ही रहा है, और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। नहीं, आपने नहीं लिया है। हाँ, तो अभी कहाँ जाना है अपन को? साइकिल चलाने। तो आप क्या बोल रही हो मम्मा को? फोन लेके, कुछ नहीं, मोबाइल लेके नहीं जाना। ठीक है, चलो मैं मोबाइल चार्ज पे लगा के जा रही हूँ, ठीक है। तो बस थोड़ा देर सिद्धि को लेकर गई माई बाहर, साइकिल वाइकिल चलाया उसने। फिर यहाँ पर मैं रात का डिनर में समझ में नहीं आ रहा था कौन सी सब्जी बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो सेव टमाटर की बनाते हैं, बहुत दिन से नहीं बनाई है। पता आप भी कभी ट्राई करिएगा सेव टमाटर की सब्ज़ी। इसमें ना राई और सौंफ और जीरा डालिएगा, साथ में मीठी नीम, और फिर जैसे हम पोहा का छोंका लगाते हैं ना, उसी टाइप से ही प्याज को बारीक काट लीजिएगा, और टमाटो की प्यूरी बना करके जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं नॉर्मल, और बस इसमें मलाई वगैरह डाल लीजिएगा। बहुत यम बनती है ये सब्ज़ी। और जब आपको खाना हो, इसमें थोड़ा सा फिर पानी डाल करके और थोड़ा सा सेव डाल लो, और फिर आपकी सब्ज़ी बढ़िया बन जाएगी। ये देख सकते हैं, साथ में मैं चटनी भी बना रही हूँ, और धनिया पत्ती और हरी मिर्च डाल करके, साथ में इसमें अदरक और लहसुन, नमक, जीरा डाल करके। हमारे यहाँ हरी चटनी बहुत पसंद करते हैं। जीरा भुने हुए रखे हैं, इन्हें पीसना भी है। तो ये देखिए, ये चटनी तैयार हो गई है। तो इसी के साथ चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये था आज का डेली रूटीन। बाय बाय।